अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ तो यही है कि अल्लाह पाक हम सबको इस वक्त जो सैलाब की मसले से सब दो चार हैं सबको महफूज रखे, अपनी हिफाजत में रखे और हम सबको एक दूसरे का एहसास करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, दुआ के साथ शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब जो हमारा टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, हमने मखरज नंबर 3 तक पढ़ लिया है। अब है हमारा मखरज नंबर 4, यानी इसी लिसान में से जिसको ज़ुबान कहा जाता है अरबी में, तो मखरज नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। मखरज नंबर 4 जो सा है वो है लाम, यानी ज़ुबान के सामने वाले किनारे से, ज़ुबान का जो सामने वाला किनारा है वहाँ से लाम अदा किया जाएगा। और उसका मखरज क्या है? जब ज़ुबान की नोक का, ज़ुबान की जो टिप होती है ना, वो नोक, ठीक है, उसकी नोक का ऊपर वाला हिस्सा पहली दाढ़ और ऊपर के दांतों के मसूड़े से लगे तो लाम अदा होता है। कैसे, ये देखें। अब आप शाबाश निकालें। ज़ुबान को जब आप बाहर निकालेंगे तो ज़ुबान की नोक आपको नज़र आएगी, नोक का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पहली दाढ़ और ऊपर के दांतों के मसूड़े से लगे, तब जाके ये लाम का मखरज अदा होगा। इसको हम एक यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ड्रा किया है जिसमें हम इजीली इसको समझ सकते हैं। कैसे, ये देखें, ये है ज़ुबान, ठीक है, ये हो गई ज़ुबान। अब ज़ुबान के ये सामने वाले तो हो गए दांत और ये हो गई दाढ़ें, ठीक है। अब ये देखिए, ये पहली दाढ़ है, ठीक है। अब ये जो ज़ुबान है ना, इसका जो नोक है इसकी, ठीक है, इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये पहली दाढ़ यहाँ से, अब ये नीचे जो अंदर की जानिब है यानी पीछे से, तो ये कितनी, 1 2 3 4 और ये 5वीं के, ठीक है। ये जो पहली दाढ़ है, ये जो सी पहली दाढ़ और ऊपर के दांतों के मसूड़ों से लगने, ऊपर के जो दांत है ना, ये देखिए, ये मसूड़े जो होते हैं, ठीक है, ये मसूड़ों के साथ लगेगी, तब जाकर इसका लाम, नून और रॉ ये अदा होते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल लाम का मखरज पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। ये आप लोगों ने कोशिश करनी है, शाबाश, आप ऐसा करें, ज़ुबान की नोक को पकड़ें और इसका ऊपर वाले हिस्सा जो सा है उस पर अपनी उंगली लगाएं। अब उंगली लगा के छोड़ दें ताकि आपको महसूस हो कि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है। अब जो ऊपर वाले दांतों के मसूड़े हैं ना, ये जो मसूड़े हैं, यहाँ पे आप देखें लाम लगेगी, ये देखें, पहले आप लगा दें तो ये सारी, ये जो ज़ुबान है ना, ये नोक है और ये इधर लगेगी, ठीक है। ये मसूड़े जो उनसे, ये तो जाहिर है बाहर वाला हिस्सा आ जाता है ना, जिसके अंदर वाली बात, लेकिन ये देखिए दांतों के साथ ही क्या मसूड़े होते हैं ना, ठीक है, उनके साथ लगेगी, तो फिर हमारा लाम का मखरज बड़ा इजीली अदा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सब कोशिश करें, शाबाश, बिल्कुल, हाँ जी, ठीक तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, जी शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। देखें, जब तक ये याद रखें हम इसके बारे में, इस सिलसिले में प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो किसी सूरत भी हम इसके सही मखरज तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, मेहनत और कोशिश साथ साथ है, ठीक है। तो जब मेहनत करता है इंसान और कोशिश करता है,
اور وہ بھی استقامت کے ساتھ، تو کوئی بھی چیز آپ سے دور نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ اس سے بھاگنے والے نہ ہوں، ہے نا؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس مخرج کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ کیا ہے کہ زبان کے سامنے والے کنارے سے، یہ جو کنارے ہوتے ہیں نا یہ زبان کے، ٹھیک ہے، جب زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، پہلی داڑھ، ٹھیک ہے، اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے یہاں سے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لام کا مخرج صحیح طور پہ ادا ہو جائے گا۔ چلے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، کوشش تو کرنا بہرحال لازمی ہے نا، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو ضرور اپنے قرآن کی صحیح ادائیگی کے لیے، تاکہ ہم کہیں حرام غلطیوں کی طرف نہ چلے جائیں، اس کا معنی ہم چینج نہ اپنی غفلت کی وجہ سے کر دیں، تو ضرور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تب جا کے ہم اس کوشش کو، اس تجوید کے مخارج کو پا سکیں گے انشاءاللہ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔